Hello, everyone, and welcome to another episode of Startup Digital Podcast. I'm your host Prajakta, and with me I have Shankar and Saurav. Firstly, I would like to start with Shankar. So, Shankar, I would like to ask you that what it means to humanize a brand. Uh, Actually, can you hear me? Yes, yes. Okay. So, see, humanizing a brand is, you can say, a very uh, broad thing. और ओके, बिफोर आई एक्सप्लेन दिस, हमारे जो पास्ट पॉडकास्ट हुए हैं उसमें ऑडियंस के एंड से ये आया है कि हम लोग अपने लैंग्वेज को जो है ना चेंज करें। ठीक है, ठीक रादर है। देन हम लोग जो प्योरली इंग्लिश से बात करते हैं उससे बेहतर है कि हम लोग हिंदी में या फिर जो लोकल लैंग्वेज है हमारा हम इसमें बात करें, सो दैट एक बड़ा ऑडियंस जो है उसको हम लोग एड्रेस कर पाए। ठीक है, और हमारे ऑडियंस में ऐसे बहुत सारे हैं जो कि हिंदी स्पीकिंग वर्ल्ड से आते हैं। तो स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि हम उनकी ज़रूरतों को भी ध्यान में रखें एंड उसके हिसाब से हम अपनी लैंग्वेज को पॉलिश करें, मल्टीपल मतलब मल्टीलिंगुअल में। ठीक है, तो नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन जो आपने पूछा कि ह्यूमनाइजिंग ब्रांड का मतलब क्या क्या मतलब है, कैसे हम कर सकते हैं कि कैसे किसी ब्रांड को ह्यूमनाइज करें या व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। ओके, सो ह्यूमनाइजिंग ए ब्रांड और ह्यूमनाइजिंग ए ब्रांड वॉइस दोनों हम लोग कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि ब्रांड को एक ऐसा इमेज देना जहां पे कि ब्रांड सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू को या मनी को फोकस न करके वो ऑडियंस के इमोशंस को कैटर करता हो और ऑडियंस से कनेक्ट करता हो। ऑडियंस उनके लिए सिर्फ एक वो क्या बोलते हैं, कस्टमर नहीं है, दे आर अ पार्ट ऑफ द ब्रांड, दे आर एन एक्सटेंशन ऑफ द ब्रांड। दैट इज वन थिंग। और इसको अगर हम लोग दूसरे तरीके से देखें, दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करें, तो ह्यूमनाइज करने का मतलब हो गया कि जैसे आज के डेट में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जो हम लोग मार्केटर्स फेस करते हैं या जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो फेस करते हैं कि यूज एआई इन एवरीथिंग। मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यूज एआई इन एवरीथिंग। हमें एक ब्लॉग लिखना है, हम एआई यूज करते हैं। हमें एक ब्लॉग सोशल मीडिया पोस्ट लिखना है, वी यूज एआई। ठीक है, तो जब एआई से कोई कंटेंट जनरेट होता है तो जो पर्सन एआई के साथ रेगुलर काम कर रहा है वो एक बार देख करके बता देता है कि ये कंटेंट एआई जनरेटेड है। ठीक है, तो इस तरह से एआई जनरेटेड कंटेंट जो है वो हम लोग पहचान जाते हैं, या फिर हम उस कंटेंट को चेंज करते हैं इस तरह से कि वो लगे ये किसी ह्यूमन का डेवलप किया हुआ या ह्यूमन का लिखा हुआ। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम एक ब्रांड को जब मार्केट में लॉन्च करते हैं, चाहे वो नया ब्रांड हो या पुराना ब्रांड है, उसी को हम लोग ये करते हैं, री लॉन्च करते हैं या मॉडिफाई करते हैं या उसके ब्रांड इमेज को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे क्या है कि हम ऑडियंस से कनेक्ट करने की कोशिश करें ह्यूमन वे में। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑल्दो वो ह्यूमन वे में नहीं किया गया था, बट द थिंग इज कि ऑडियंस का जो इमोशंस है उससे कनेक्ट करना। ठीक है, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ। वोडाफोन, अब तो खैर वो वोडाफोन आइडिया हो गया, वीआई हो गया, तो वोडाफोन ने लॉन्च किया था जुजू। ठीक है, अब उसका जो जुजू था, देवर वो मतलब वो ह्यूमन नहीं था, वो एक कार्टून बनाया गया था। ठीक है, बट उसने अचानक से वोडाफोन के सेल्स को भी इम्पैक्ट किया था और वोडाफोन के जो ब्रांड इमेज है उसको भी इम्पैक्ट किया था। तो वहां पे वो एक कैरेक्टर जो है ना, वो एक कैरेक्टर वोडाफोन का रिप्रेजेंटेटिव बन गया। वोडाफोन या मतलब जुजू। ठीक है, कहीं भी जुजू दिखे तो वोडाफोन, मतलब भले वहां पे लोगो हो वोडाफोन का या ना हो। तो उन्होंने एक तरह से अपने ब्रांड को इस तरह से कनेक्ट किया ऑडियंस के साथ। ठीक है, कि वो इमोशनल लेवल पे कनेक्ट हुए। ठीक है, एक और दूसरा एग्जांपल है इसी का कि जैसे मैं हमेशा इसका एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह से अमूल ने अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश किया है यूजिंग द अमूल गर्ल। ठीक है, तो वो भी एक तरीका है कि कैसे हम अपने कस्टमर से कनेक्ट करते हैं किसी एक इमेज के थ्रू या किसी एक ब्रांड इमेज के थ्रू। ठीक है, तो दैट्स द थिंग। और इसी तरह से आज की डेट में जितने भी ब्रांड्स हैं, चाहे वो नए हों, चाहे वो पुराने हों, चाहे वो स्टार्टअप्स हों, अगर वो अपने आप को अपने ऑडियंस के साथ इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करें
तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ह्यूमनाइजिंग अ ब्रांड। ओके। तो जैसे आपने बताया ह्यूमनाइजिंग अ ब्रांड के बारे में, तो मैं अब ये पूछना चाहूँगी कि वो सारे इंडस्ट्रीज़ के लिए सेम है कि या फिर अलग-अलग सेक्टर वाइज़ डिफ़र करता है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। अब यहाँ पे एक एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमनाइजिंग अ ब्रांड और इंडस्ट्री सेगमेंट्स की बात करें, तो जो बी टू सी सेगमेंट है, जहां पे बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू कंज्यूमर है, ठीक है, हुँ, बी टू सी या डी टू सी, जो आज के डेट में डी टू सी भी बहुत सारे ब्रांड्स एड्रेस कर रहे हैं। तो फॉर बी टू बी, बी टू सी और डी टू सी, इट इज वेरी प्रैक्टिकल टू humanize their brand or to connect with their audience in that humanizing way or a personal way। ठीक है, कुछ ऐसे भी ब्रांड्स हैं जैसे कि मान लो कि अगर हम बात करें टाटा स्टील की, ठीक है, ठीक है, तो टाटा स्टील के जो कस्टमर्स हैं, तो टाटा स्टील के कस्टमर्स हम डायरेक्टली तो है नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, हम लोग उनका कुछ प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वो कंस्ट्रक्शन के लिए या ये के लिए, बट यूजुअली टाटा स्टील का जो कस्टमर्स है वो बिजनेसेस है, ठीक है। तो हुँ, उस केस में हम टाटा स्टील को कैसे मतलब ह्यूमनाइज कर सकते हैं या उसके लिए कैसे हम ब्रांड वॉइस क्रिएट कर सकते हैं जो इंडिविजुअल लेवल पर कनेक्ट करे। वहां पे क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो अलग है, ठीक है। तो ह्यूमनाइजिंग या किसी ब्रांड के लिए, वैसे ब्रांड्स के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल है जो डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करते हो, ठीक है। वो कोई ब्रांड हो सकता है, ठीक ओके। है। तो सौरभ, मैं आपसे पूछना चाहूँगी अभी कि आप ऐसे कुछ तरीके बता सकते हो जिससे कि हम अपने ब्रांड को ह्यूमनाइज़ कर सकें? जी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, जैसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ किया जा सकता है कि अपने ब्रांड को एक फेस देना या फिर एक ब्रांड वॉइस देना, ठीक है? जो कि ओरिजिनल रहे और थ्रू आउट द टाइम वो सेम रहे। जैसे आपने अमूल का एग्ज़ाम्पल दिया, तो जैसे अमूल का जो कैरेक्टर है वो स्टार्टिंग से लेके अभी तक सेम है, ठीक है? भले ही नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए होंगे, ठीक है? लेकिन एक कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है फ्रॉम द हुँ, स्टार्टिंग टू द एंड, ठीक है? तो वो करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर है कि जैसे अगर आप मान लीजिए जैसे ऑटोमेशन का बात हुआ, तो आप सोशल मीडिया या फिर ईमेल ये सब में अगर आप मान लीजिए कन्वर्सेशन करते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज़्ड रखना पड़ेगा हर एक चीज़ को, ठीक है? उसके बाद सोशल मीडिया पे आप स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं अपने ब्रांड से रिलेटेड, जो कि आपका ब्रांड वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करता हो, ठीक है? उसके बाद आप पर्सनल स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं, आपका जर्नी शेयर कर सकते हैं, आपके एम्प्लॉइज़ का स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं, ठीक है? फाउंडर्स का स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं, फिर कोई कस्टमर का कोई केस स्टडी है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है? जो ज़्यादा कनेक्ट करेगा अपने ऑडियंस के साथ, ठीक है? उसके हुँ, बाद मान लीजिए कि सोशल मीडिया में आपने कुछ पोस्टिंग वगैरह किया, ठीक है? तो कमेंट्स वगैरह आते होंगे, डीएम्स आते होंगे, ठीक है? अगर डीएम आते के साथ-साथ कोई मतलब ऐसा मैसेज जाता है जो कि रोबोटिक हो, तो वो फिर एक कनेक्शन जो है वो टूट जाता है, ठीक है? वो ट्रस्ट जो है वो ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर आप पर्सनली उसको रिप्लाई करते हो, ठीक है? तो जिसको भी आप रिप्लाई कर रहे हो, उसको वो समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये ह्यूमनाइज़्ड रिप्लाई है, ठीक है? कोई एआई जनरेटेड अ, तुरंत से नहीं आ गया, ठीक है? तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं, अगर आपको ह्यूमनाइज़ फ़ील करवाना है अपने कस्टमर्स को तो। तो हम उसे मेज़र कैसे कर सकते हैं कि सक्सेसफुली हमने ह्यूमनाइज़ किया है हमारे ब्रांड को, तो उसे कैसे मेज़र करें? देखिए, यहाँ पे बहुत सारे की मैट्रिक्स हो सकता है, जैसे कि आपका हो गया, जैसे कस्टमर कितना एंगेज हो रहा है, आपके जो भी सोशल मीडिया फीड के पोस्टिंग्स है, इन सब से, ठीक है? कितना कमेंट्स आ रहा है, कितना शेयर्स आ रहा है, कितना लाइक्स हो रहा है, ठीक है? अगर ज़्यादा एंगेजमेंट आ रहा है, यानी कि आपने बहुत अच्छे से कस्टमर के साथ रिलेट किया है और उनको एंगेज कर पाए हैं, ठीक है? और ये एंगेजमेंट तभी पॉसिबल है अगर आपका जो कंटेंट है, वो अगर ह्यूमनाइज़्ड है तो, ठीक है? अगर आप देखेंगे कि कोई ऐसा पोस्ट मेरे फीड में आ गया जो देख के लग रहा है कि ये तो एआई जनरेटेड है, ठीक है? तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसके साथ ज़्यादा एंगेज नहीं करेंगे, ठीक है? तो वही सब चीज़ें हैं। उसके बाद अगर आपका ब्रांड है जो कोई प्रोडक्ट सेल करता है, तो अगर कस्टमर्स रिपीट परचेज़ेज़ कर रहा है, ठीक है?
तो यानी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और obvious सी बात है, अगर प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो ह्यूमनाइज्ड हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि मेन गोल आखिर में वही होता है कि रिपीट परचेज़र्स आए। लेकिन अगर आपका ब्रांड ह्यूमनाइज्ड रहेगा, तो रिपीट परचेज़र्स आने की संभावना ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, ठीक है, वो कितने दिन तक आपके साथ हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ डिपेंड करता है कि आपके साथ कस्टमर का इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है। और बस यही सब जो मैट्रिक्स है, इसको यूटिलाइज करके आप समझ सकते हैं कि आपका सक्सेस कैसा हो रहा है ह्यूमनाइजेशन में। ओके, तो आगे मैं शंकर आपसे पूछना चाहूँगी कि आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो शिफ्ट है ट्रांज़ैक्शनल रिलेशनशिप टू बिल्डिंग इमोशनल कनेक्शन हमारे कंज़्यूमर्स के साथ, उसे? अब यहाँ पे जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में बोला था कि हुँ। इमोशनली कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और हम अपने कस्टमर को, अपने ऑडियंस को सिर्फ़ एक कस्टमर ना समझ करके उनके साथ इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करें तो वो बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे जो ट्रांज़ैक्शनल रिलेशंस की बात है या ह्यूमनाइज़ करने की जो बात है, यहाँ भी वही डिफरेंसेस है। ये कह सकते हैं कि उसी का एक एक्सटेंशन है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए कि कोई एक ब्रांड है, चाहे वो स्टार्टअप हो या चाहे वो कोई एस्टेब्लिश्ड बिज़नेस हो, ठीक है? हुँ। हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक जो उसका एक्जिस्टिंग कस्टमर है, उसी से वो रीपरचेज़िंग करवाए, ठीक है? जैसे आज की डेट में हम लोग किसी भी ऐप्स के साथ देखते हैं कि पुश नोटिफ़िकेशंस आता है, ठीक है? एंड दे ट्रैक एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग ऑन योर फ़ोन, ओके? जैसे मैं बहुत ही ज़्यादा मिसमराइज़्ड रहता हूँ ज़ोमैटो से। ज़ोमैटो के जो नोटिफ़िकेशंस होते हैं, ज़ोमैटो का जो कस्टमर रीच आउट स्ट्रेटजी है, दैट इज़ ब्रिलियंट, ठीक है? अब ज़ोमैटो ये ट्रैक करता है कि मैंने किस टाइम में खाना ऑर्डर किया और किस टाइम में क्या ऑर्डर किया, ठीक है? हुँ। तो वो सीधे-सीधे ये भी तो बोल सकते हैं कि हाँ भाई डिनर का टाइम हो गया, कुछ ऑर्डर कर लो, ठीक है? ऐसा ही बोल सकते हैं। तो वो इस तरह से नहीं बोलते हैं, वो इमोशंस को टच करते हैं। जैसे आज फ्राइडे नाइट है, ठीक है? तो ज़ोमैटो क्या पुश नोटिफ़िकेशन भेजेगा, "शंकर इट्स फ्राइडे नाइट, आर यू नॉट गोइंग टू पार्टी?" ठीक है? ये फिर वो बोलेगा वेफर्स ऑर्डर कर लो, थोड़े चिप्स ले लो। ऐसे ऐसे मैसेजेस करता है हिंदी में, लिटरली हिंदी में। और ऐसे ही यस। नहीं, मतलब मैंने ये भी नोटिस किया है कि वो रीजनल लैंग्वेज में भी इस तरह से कुछ नोटिफिकेशंस भेजता है, ठीक है? एक बार मैं कर्नाटका में था, जो नोटिफिकेशंस आया वो कन्नड़ा में आया। मुझे पता नहीं तो नहीं चला वो क्या बोल रहा है, बट मैंने देखा कि हाँ, वो अलग लैंग्वेज में था। तो ऑब्वियसली हम कर्नाटका में, तो कन्नड़ा में ही आया होगा, ठीक है? तो ये एक छोटा-सा मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने से बेहतर है कि मैं इसको एग्ज़ाम्पल से एक्सप्लेन करूँ कि रादर देन कस्टमर से को सिर्फ़ एक ट्रांज़ैक्शनल सोर्स समझने से बेहतर है कि उसके साथ आप कनेक्ट करें अगर इमोशनल लेवल पे, ठीक है? ऑल्दो मैं ज़ोमैटो यूज़ नहीं करता, मैं स्विगी यूज़ करता हूँ, ठीक है? लेकिन द वे दे reach out to customers or the way they treat their customers, that is very good, okay? तो ट्रांजैक्शनल से हम जब तक पर्सनलाइजेशन में शिफ्ट नहीं होंगे, ठीक है, तब तक हम रीपरचेजिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और किसी भी बिजनेस के लिए, चाहे वो छोटा स्टार्टअप हो, चाहे वो यूनिकॉर्न्स हो या बड़े बड़े एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रीज हो, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम कस्टमर से कनेक्ट करें इमोशनल लेवल पे। अब एक और इसका एग्जांपल मेरे पास बहुत अच्छा है। जैसे सपोज कोई एक पर्सन है जो होंडा की कार चलाता है, वो होंडा के साथ 10 साल से है, ठीक है? वो तब तक उस ब्रांड को चेंज नहीं करेगा जब तक कोई दूसरा ब्रांड, ठीक है, उससे इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होकर के उसके परचेज डिसीजन को इम्पैक्ट ना करे, ठीक है? और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिलेशंस रखने से नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो हुँ। ब्रांड को हमेशा अपने आप कस्टमर के इंटेंट को देखना पड़ेगा और उस इंटेंट को सेट करना पड़ेगा, ठीक ओके, तो है? जैसे एक कि अभी हाँ, बोलिए। अभी एक सवाल आया ऑडियंस से, कैन यू शेयर अ स्टोरी ऑफ अ ब्रांड यस। दैट यू बिलीव हैज सक्सेसफुली ह्यूमनाइज्ड इटसेल्फ ऑनलाइन? आदित्य पांडे। तो आदित्य एक्चुअली अभी हमने 2 एग्जांपल शेयर किया। एक ज़ुज़ु का एग्जांपल शेयर किया और एक मैंने अमूल का एग्जांपल शेयर किया, ठीक है? लेकिन यहाँ पे
आपका जो सवाल है वो स्पेसिफिकली है कि ह्यूमनाइज्ड इटसेल्फ ऑनलाइन। ओके, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा। ऑल्दो ज़ुज़ु भी ऑनलाइन काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा, और अमूल गर्ल जो है उसका भी ऑनलाइन कैंपेन से बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं स्पेशली एक ब्रांड का नाम लेना चाहूँगा, वो है रॉयल एनफील्ड, ठीक है। रॉयल एनफील्ड, अगर आप रॉयल एनफील्ड की हिस्ट्री देखें तो उस हिस्ट्री से आपको पता चलेगा कि रॉयल एनफील्ड वाज इन अ वेरी बैड शेप जब वो लोग अपना प्लांट बंद करने वाले थे, अपना प्रोडक्शन बंद करने वाले थे, बट वहां से दे बाउंस बैक। इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ टर्न अराउंड, कॉर्पोरेट टर्न अराउंड, ठीक है। अभी रॉयल एनफील्ड ने क्या किया कि अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, रॉयल एनफील्ड हिमालयन। वहां पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऑनलाइन रीच आउट किया, जो ट्रैवल ब्लॉगर्स थे, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स थे, या जो एडवेंचर सीकर्स थे, उनको ऑनलाइन रीच आउट किया, और उनके लिए उन्होंने ऑनलाइन रीच आउट के थ्रू ही या अपने ब्रांड को ऑनलाइन पोजीशन करके ही उनके लिए एडवेंचर ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करवाए, ठीक है। जहां पे कि उनको हिमालयन दिया जा रहा था, कंपनी की ओर से हिमालयन दिया जा रहा था फॉर दैट ट्रिप पर्पस, वो ट्रिप के लिए, एज नॉट एज अ गिफ्ट, ठीक है। लेकिन उसका ये इम्पैक्ट हुआ कि हिमालयन की सेल्स बढ़ गई, और ये सिर्फ उसी प्रोडक्ट के लिए नहीं, रॉयल एनफील्ड के जो अदर ये थे वेरिएंट्स थे, उसके भी सेल्स पे इसका काफी असर पड़ा, ठीक है। और बहुत सारे जगहों पे रॉयल एनफील्ड ने क्या किया, ये जो ऑनलाइन उनका जो पॉपुलैरिटी बढ़ा, उनकी कम्युनिटी बनी, ऑनलाइन कम्युनिटी, उसको उन्होंने ऑनलाइन से फिर ऑफलाइन शिफ्ट किया। आज के डेट में रॉयल एनफील्ड के द्वारा मैनेज किया, और ढेर सारा ऐसा ग्रुप्स है राइडर्स का जो जिसको मैनेज कौन करता है, रॉयल एनफील्ड। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट उन्होंने लॉन्च किया गराज कैफे का, ठीक है। वो स्टार्ट हुआ ऑनलाइन, ठीक है, लेकिन बाद में उसको ऑफलाइन मोड में रॉयल एनफील्ड ने गराज कैफे के नाम से लॉन्च किया, जो कि इंडिया में बहुत सारे प्लेसेस पे है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जिसमें कि किसी एक कंपनी ने अपने ब्रांड को ऑनलाइन ये से ह्यूमनाइज किया। बट सी, इट्स नॉट अबाउट ऑनलाइन, अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट positioning your brand, be it online or be it offline. और पर्पस क्या है? पर्पस इज गेटिंग मोर रेवेन्यू, पर्पस इज जनरेटिंग मोर रेवेन्यू, ठीक है। तो ये ऑनलाइन स्टार्ट हुआ, बट शिफ्ट कहीं ना कहीं जाकर के ये सेल्स पे ही होता है, रेवेन्यू पे ही होता है। एंड जो सबसे बड़ा इसका आउटकम होता है वो है एक सेटिस्फाइड पूल ऑफ कस्टमर और एक सेटिस्फाइड पूल ऑफ ऑडियंस। तो जैसे कि मैं आपसे ये अगला सवाल पूछना चाहूँगी कि जो ब्रांड है वो अपनी जो स्टोरी है, जैसे कि अब सब कुछ डिजिटल चल रहा है, तो वो इफेक्टिवली कैसे कम्युनिकेट करे डिजिटल चैनल्स पे? अब ये फिर से यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात नहीं है, चाहे वो डिजिटल चैनल पे कम्युनिकेट करना हो या ऑफलाइन चैनल्स पे कम्युनिकेट करना हो, किसी भी ब्रांड का एक यूनिफॉर्म वॉइस होना चाहिए। और यूनिफॉर्म वॉइस बोलने का मतलब वॉइस नहीं होता है, वॉइस बोलने का मतलब उनका कंप्लीट जो एक पर्सोना है ब्रांड का, चाहे वो उनका लोगो हो गया, चाहे वो कौन सा कलर्स यूज करते हैं अपने कोलैटरल्स में, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, ठीक है। तो जब हम ब्रांड वॉइस की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। उसमें ही तो अगर हम ऑनलाइन मीडियम्स की बात करें तो द वे जिस तरह से हम लोग अपने ब्रांड को एक प्रिंट एडवर्टाइजमेंट में प्लेस कर रहे हैं, जिस तरह की मैसेजिंग हम वहां पर यूज कर रहे हैं, सेम टाइप की मैसेजिंग हमारी डिजिटल मीडियम्स में ही होनी चाहिए। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो अगर हम कोई टीवी एड्स कर रहे हैं या ऑनलाइन एड्स कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो सिमिलर जो है हमारा वो ब्रांड वॉइस हमें मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरी चीज एक क्या है कि अभी एक ऑडियंस का मैं क्वेश्चन भी देख रहा हूँ जो इसी के ऊपर है कि कैसे सिंक मेंटेन करें हम लोग अपने ऑफलाइन ये में मैसेजिंग में और ऑनलाइन मैसेजिंग में। तो इट्स नॉट अबाउट ऑफलाइन और ऑनलाइन, इट्स अबाउट मैसेजिंग ओनली, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म, ठीक है। और अभी जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, तनिष्क ने एक लॉन्च किया था अपना कैंपेन, हीरा है सदा के लिए, ठीक है। तो उन्होंने सेम जो उनका मैसेजिंग था, सेम मैसेजिंग उन्होंने हर जगह रखी, चाहे वो उनका ऑनलाइन एड्स हो, चाहे वो उनके टीवी एड्स हो, चाहे वो उनके प्रिंट एड्स, ठीक है। हर जगह उन्होंने एक यूनिफॉर्म मैसेज मेंटेन किया, ठीक है।
तो सेम वी हैव टू डू। इसमें कोई शिफ्ट की बात नहीं है कि डिजिटल से और इसमें शिफ्ट की बात है। एक शिफ्ट सिर्फ ये होता है कि डिजिटल चैनल्स पे अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वहां पे हमारा जो अटेंशन स्पैन है हमारे ऑडियंस का वो बहुत कम होता है, जस्ट फ्यू सेकेंड्स ओनली। अगर हम इनिशियल 3-4 सेकेंड्स में उनका अटेंशन ग्रैब नहीं करते हैं, देन दे विल स्किप, दे विल गो अवे। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा प्राइम फोकस हो वो उनके इनिशियल अटेंशन को एक्वायर करने में। ठीक है, दैट्स इट। ओके। तो अगला सवाल मेरा सौरभ आपसे है। तो जैसे शंकर ने स्टार्ट में बताया था कि हमें तुरंत पता चल जाता है कि ये एआई जनरेटेड कंटेंट है, तो हमें उसे पर्सनलाइज करके फिर हमारे इस पे पोस्ट करना चाहिए। तो हम जो ब्रांड्स है वो कैसे बैलेंस मेंटेन करें ऑटोमेशन और पर्सनलाइजेशन के बीच में, ताकि वो अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में यूज़ कर सके उसे? ओके, तो जैसे कि आपने एग्जांपल दिया कि एआई से जनरेटेड कंटेंट लोग देख के आसानी से समझ जाते हैं। हुँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि वो समझते कैसे हैं। ठीक है, वो समझते हैं थ्रू सर्टेन स्ट्रक्चर्स एंड वर्ड्स। ठीक है, जैसे आप नॉर्मली अगर जनरेट करेंगे, हो सकता है कि इमोजीज लगा दे जो कि फ्रिक्वेंटली एआई यूज कर रहा है बाकी पोस्ट के लिए भी। तो लोग वो देख के समझ चुके हैं कि अच्छा, ऐसा अगर कंटेंट आ रहा है, ऐसा इमोजीज अगर लगा हुआ आ रहा है सेंटेंसेस के लास्ट में, तो दिस इज एआई जनरेटेड। ठीक है, हुँ। एक चीज ये हो गया। उसके बाद है कि कुछ सर्टेन वर्ड्स हो गया जो कि एआई ज्यादा यूज करता है, जैसे कि एलिवेट, थ्रिल्ड। ठीक है, फिर और भी बहुत सारे ऐसे एआई वर्ड्स है जो कि सिर्फ एआई यूज करते हैं और हम नॉर्मली उसे कॉन्वर्सेशंस में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये एक चीज हो गया। तो जब आपको ये सारा चीजें पता चल जाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ऑटोमेशन कभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप ऑटोमेशन को लेवरेज करेंगे तभी ज्यादा फास्टर एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, तो उसको आपको ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें अभी एक फीचर भी है कि मेमोरी फीचर है उसमें। ठीक है, कि आप कुछ भी उसको बोलते हैं तो वो हर एक चैट के लिए, हर एक थ्रेड्स के लिए वो चीज याद रखेगा। तो आपको क्या करना है, वो सारे वर्ड्स का एक लिस्ट उसको दे देना है कि ये सब वर्ड्स आई डोंट प्रीफर टू गेट इन माय कंटेंट। ठीक है, जब आप उसको ये चीज बोल देंगे तो नेक्स्ट टाइम से जब भी वो आपको कंटेंट देगा तो उसमें वो सारे वर्ड्स नहीं रहेंगे। आपको ये भी बताना है कि मुझे जो इमोजीज है वो नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चैट जीपीटी को ट्रेन करना पड़ेगा। ऑल्सो अगर आप ईमेल क्राफ्ट्स करते हैं चैट जीपीटी को यूज करके, तो अगर आप एआई से यूज करेंगे तो स्टार्टिंग में ही एक लाइन आता है, ठीक, कि आई होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है, तो ये वाला लाइन अगर स्टार्टिंग में आ रहा है कोई भी ईमेल का, तो आप झट से समझ जाएंगे कि ये तो एआई से बनाया हुआ है। ठीक है, और आप उसके साथ ज्यादा कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि लोग कैसे समझ रहे हैं कि ये एआई जनरेटेड है, फिर उन सारे चीजों को एआई को ट्रेन करना है कि अब से ये सारा चीज मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, आप ट्रेन कर देंगे, उसके बाद से आपको वो बेटर कंटेंट देगा। ठीक है, और जब भी आपको कंटेंट देता है, जब भी आपको कुछ चीजें पसंद नहीं आता है या फिर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा ट्विक चाहिए, थोड़ा सा पर्सनलाइजेशन चाहिए, तो उसके ऊपर आप ट्रेन करिए। आपका जो भी चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, कोई दूसरा एआई यूज कर रहे हैं, उसको आप ट्रेन करिए कि मुझे इस तरीके से चीजें चाहिए, इस तरीके से कंटेंट चाहिए, और फिर आपका वो बैलेंस वहां पे मेंटेन हो जाएगा। तो एक ये ऑडियंस से भी सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, हालाँकि आपने थोड़ा इसका आंसर दे चुके हैं कि क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो ब्रांड्स करते हैं उसे अपने ब्रांड को ह्यूमन करने के लिए? तो उस पे आप कुछ इलैबोरेट करना चाहेंगे और आप या शंकर? फर्स्ट ऑफ इसमें ऑल कि कुछ चीजें मैं इसमें कुछ चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा सौरभ, जो अभी इनपुट्स दिया तुमने उसमें। जैसे एक चीज ये है कि जो ह्यूमनाइज करने का जो प्रोसेस है वहां पे सिर्फ ऑटोमेशन अगर लोग सोच रहे हैं कि इट्स जस्ट ऑटोमेशन, उसको हम लोग चेंज करें ह्यूमन वर्जन में, तो दैट इज नॉट द ओनली थिंग। यहाँ पे एक चीज ये भी है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ ब्रांड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एक ब्रांड का पर्सनलाइजेशन, एक ब्रांड के वॉइस का पर्सनलाइजेशन। ठीक है, तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं एक डिफरेंट सेगमेंट से देता हूँ। जैसे हम सब लोग मेलचिम्प यूज करते हैं। ठीक है, तो
जो लोग मेलचिम्प यूज कर रहे हैं, जो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग बैकग्राउंड से हैं हमारे ऑडियंस में, दे नो कि उनका जो लैंग्वेज है ना, उनका लैंग्वेज बड़ा ही फ्रेंडली लैंग्वेज होता है, फन लैंग्वेज होता है, ठीक है। चाहे आप उसके वेबसाइट के कंटेंट को देखें या जो उनके न्यूज़लेटर्स आते हैं उसमें देखें, वो एकदम फन फ्रेंडली लैंग्वेज होता है। कोई उसमें मतलब कॉर्पोरेट टच उसमें आपको नहीं दिखेगा, बोलेगा आपके किसी दोस्त ने आपको ईमेल किया है, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जांपल हो गया। दूसरा तो ये एक मैं ब्रांड वॉइस की बात कर रहा हूँ कि ये ब्रांड वॉइस है। यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक्स की बात है मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। मैं एक दो और एग्जांपल देता हूँ। वैसे दूसरा ही एग्जांपल है, जैसे आप नाइकी का एग्जांपल लो, ठीक है। नाइकी का जो भी ये है, उसका जो ब्रांड वॉइस है क्या, वो हमेशा इंकरेजिंग होता है, मोटिवेशनल होता है। उसके मैसेजेस हों, उसके एड्स हों, ठीक है, या उसके मार्केटिंग कोलैटरल्स हों, कुछ भी हो, वो होता है इंकरेजिंग, ठीक है। एप्पल का एग्जांपल लें, एप्पल से ज्यादा बड़ा ब्रांड आज के डेट में कोई नहीं दुनिया में। एप्पल का क्या है, एक्सक्लूसिविटी। एप्पल के ब्रांड में क्या एक्सक्लूसिविटी, वो अभी मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा उसके ऊपर, आई थिंक प्रॉब्लम हो सकती है मुझे, ठीक है। बट दे ऑलवेज फोकस्ड ऑन बीइंग एक्सक्लूसिव। वो कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बने और वो आज भी नहीं बने, ठीक है। एक और फेमस एग्जांपल जो जो मुझे पसंद है, मैं उन्हीं ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं डव का। इट्स ए ब्यूटी ब्रांड, कॉस्मेटिक्स ब्रांड, लेकिन वो हमेशा क्या फोकस करता है, नेचुरल ब्यूटी पे। ऑल्दो वो अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं, बट दे ऑलवेज टॉक अबाउट नेचुरल ब्यूटी, दे ऑलवेज टॉक अबाउट बीइंग ओरिजिनल, ओके। तो इसी तरह से, ये तो मैंने बड़े बड़े ब्रांड्स की बात कर ली। जो नए ब्रांड्स हैं, जो अपने आप को स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं मार्केट में, या जो अपने ब्रांड को ह्यूमनाइज करने की कोशिश करी, उन्होंने पहले नहीं किया, अब करना चाह रहे हैं, तो एक सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं ना, कि वी गो फॉर परफेक्शन, ओके। वी गो फॉर परफेक्शन, कि हम एकदम परफेक्ट, एकदम पॉलिश वे में अपना मैसेज ये करना है। ये एक बड़ी गलती होती है कि जब हम बात करें ह्यूमनाइज करने की, तो ह्यूमंस आर टेंड टू मेक एरर्स, ठीक है। जब हम ह्यूमन हैं तो विल मेक एरर्स, ठीक है। तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा पॉलिश होने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा पॉलिश होंगे तो वो फेक लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज, अभी टिकटॉक के जमाने से एक बहुत ही वर्ड पॉपुलर हो गया, ब्लूपर्स, ठीक है। कि जब हम कोई वीडियो बना रहे हैं, उस वीडियो में जो मिस्टेक्स हुआ, ठीक है, उसको ब्लूपर्स बोलते थे, ठीक है। और बाद में बड़े बड़े क्रिएटर्स जो थे, बड़े बड़े टिकटॉकर्स जो थे, उसको बाद में रिलीज करते थे एज ए ब्लूपर बोल करके, ठीक है। तो ठीक है, अगर हमने किसी कंटेंट को बहुत ही पॉलिश करके प्रिपेयर किया, चाहे वो मैं बेसिकली वीडियो कंटेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन में वीडियो कंटेंट जो सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि हमने बहुत पॉलिश करके एक वीडियो बनाया, ठीक है, लेकिन बाद में जो उसके ब्लूपर्स है उसको भी रिलीज करते हैं कि भाई ये बनाने में ये एफर्ट लगा है और ये करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, इससे ऑडियंस ना कनेक्ट करता है, माय गॉड, नहीं ये भी हमारे जैसा ही है, ये भी ऐसी गलतियां करता है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन मिस्टेक्स जो कि लोग करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ह्यूमर का यूज करते हैं हम लोग ब्रांड वॉइस में जनरली, अगर ऑडियंस को अट्रैक्ट करना हो तो। लेकिन किसी भी चीज का एक्सेस जो है ना, वो बेटर नहीं होता। बहुत ज्यादा ह्यूमर इज नॉट गुड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। एक और चीज हम लोग इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे मोस्टली जो ऑनलाइन सेगमेंट्स की बातें हैं वो सौरभ ने ऑलरेडी एड्रेस कर दिया। एक और चीज क्या है कि हम लोग कस्टमर के इनपुट्स को इग्नोर करते हैं, कस्टमर के फीडबैक्स को इग्नोर करते हैं, ठीक है। वो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं किसी ब्रांड के पोजिशनिंग की, चाहे वो ऑनलाइन में हो चाहे वो ऑफलाइन में हो, अगर किसी कस्टमर ने हमें कोई फीडबैक दिया, भले वो नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है, एड्रेस करना चाहिए उसको, ठीक है, चाहे वो किसी भी मीडियम से हो। अभी एक और क्वेश्चन आया था हमारे पास ऑडियंस के एंड से, बट हमारे पास उतना टाइम नहीं है तो हम उस क्वेश्चन को ले नहीं पाए। लेकिन अब जो मैं बोल रहा हूँ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये आया था कि हाउ कैन सोशल मीडिया बी यूज्ड टू एड्रेस कस्टमर सर्विस इश्यूज एंड बिल्ड ट्रस्ट, ठीक है। तो ये मैं जो बोलने वाला हूँ उसमें इसका भी जवाब इंक्लूडेड होगा कि अगर किसी कस्टमर ने हमें रीच आउट किया, चाहे वो किसी भी मीडियम से हो, चाहे वो ट्विटर से हो, चाहे वो फेसबुक से हो, चाहे वो गूगल रिव्यूज से हो, या हमारे वेबसाइट पे जो हमारा प्रोडक्ट पेज है वहां पर उन्होंने एज ए वेरीफाइड कस्टमर रिव्यू किया है, ठीक है, तो हमें उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स देना चाहिए, ठीक है। अगर हमारी गलती है, एक्सेप्ट करें, मूव ऑन करें, उनको बोलें कि आगे से हम ध्यान रखेंगे या आपका स्पेशल केयर करेंगे, ठीक है।
तो दैट इज वन थिंग, ठीक है, जो आई गेस ये सारे ही कॉमन मिस्टेक्स है। बाकी ऑनलाइन सेगमेंट्स में, कंटेंट जनरेशन में क्या होता है वो सौरभ ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आई थिंक वी आर पास आवर टाइम, बट देयर इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वो है कि आई थिंक आई विल टेक इट, है क्या ये, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू बिकम अ ब्रांड फॉर अ सर्विसेज कंपनी, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट्स के लिए तो बहुत आसान था कि हाँ प्रोडक्ट्स के लिए हमने बोल दिया कि अमूल है, ये है, वो है, लेकिन सर्विसेज कंपनी की अगर बात करें तो ये वेरी करता है कि हमारा ऑडियंस बेस कितना बड़ा है और हम कितनी बड़ी ज्योग्राफी को एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंपनीज हैं जो सर्विस सेगमेंट्स में हैं, जैसे बात करते हैं हम इंश्योरेंस सेगमेंट में अगर हम जाएं, ठीक है, ऑल्दो इंश्योरेंस भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, बट वहां पे क्या है कि ये क्या नाम है इसका, लोन बाजार या कौन बाजार करके, आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली है। तो वहां पे क्या है कि उनके एड्स को मैंने देखा कि जिस तरह से वो एड्स की प्लेसमेंट करते हैं, तो दे हैव वेरी बिग बजट, उनके लिए किसी भी मैसेज को ऑडियंस तक पहुंचाने में टाइम कम लगता है। लेकिन अगर कोई ब्रांड जो है वो कोई सर्विस कंपनी है और वो अपने आप को स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं अमंग जो बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है, तो इट टेक्स टाइम, वी कैन नॉट डिफाइन इट कि हाँ इसमें 1 साल लगेगा, इसमें 2 साल लगेगा, इसमें 3 साल लगेगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने इंश्योरेंस का नाम लिया, तो इंश्योरेंस सेगमेंट में ही एक कंपनी आई थी एको करके, ठीक है, इट वाज अ वेरी न्यू एंट्री इन द मार्केट, और साथ साथ जो है वो जो इनके कंपटीटर्स थे सारे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स थे। तो आई थिंक इट टुक देम अप्रॉक्स 5-6 years इन कमिंग इन द प्रीमियम सेगमेंट, या फिर जो लीडर्स हैं उनके सेगमेंट में आने में उनको टाइम लगेगा। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि हम कितने बड़े ऑडियंस को कैटर कर रहे हैं और हमारे पास अपने मैसेज को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए क्या मीडियम्स हैं या क्या बजट है, ठीक है। तो इन सारी चीजों से वो टाइम जो है वो डिफाइन होगा कि कितना टाइम लगेगा इसमें। देयर इज नो एग्जैक्ट एस्टिमेशन। अब जैसे ये ना एग्जैक्ट एंड एस्टिमेशन दोनों वर्ड कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर वही होगा कि देयर इज नो एग्जैक्ट एस्टिमेशन, ठीक है। तो दैट्स इट। वी हैव सम मोर क्वेश्चंस जो कि हम लोग आंसर नहीं कर पाए, तो आंसर देम टेक्स्ट फॉर्म। एंड ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि अगर और भी उनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो लोग पूछना चाहते हैं तो दे कैन जस्ट पुट इट इन द कमेंट्स, एंड मैं हर क्वेश्चन को इंडिविजुअली एड्रेस करूंगा। इट्स इट मैन। ठीक है, तो और ऑडियंस से भी कोई अगर हमारे पॉडकास्ट में फीचर करना चाहता है तो वो भी हमें रीच आउट कर सकते हैं, या फिर कमेंट्स में भी लिख सकते हैं कि वो फीचर करना चाहते हैं। तो इसी के साथ इसको एंड करते हैं अभी, और सी यू नेक्स्ट टाइम, और थैंक यू थैंक यू, एवरीवन फॉर जॉइनिंग। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, बाय। बाय।